Hi, friends. So, this is the last and final part, that is part fifth of our discussion on the differences between procedure established by law and due process of law. So, by the end of the last video posted by me, we people had already concluded the major differences between the two doctrines. हम लोगों ने ये जान लिया था कि जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसका जो इंटरप्रिटेशन था आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यूज्ड फ्रेज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, ये एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन था. इसने ब्रॉडली इंटरप्रेट किया. ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस लॉ की तरह नहीं, जिसमें नैरो इंटरप्रिटेशन था. ब्रॉडली इंटरप्रेट किया इस केस में, और यह भी बता दिया कि ज्यूडिशरी के पास पूरा पूरा अधिकार है लेजिस्लेचर के द्वारा फ्रेम किए गए, फॉर्मुलेट किए गए किसी भी लॉ को बतौर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड घोषित करने का या स्ट्राइक डाउन कर देने का. यानी कि ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, इसने ज्यूडिशियल रिव्यू के स्कोप को एनहांस किया. इसीलिए ये डॉक्ट्रिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की डॉक्ट्रिन से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की डॉक्ट्रिन ज्यादा इफेक्टिव है. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये डॉक्ट्रिन या ये प्रिंसिपल या ये सिद्धांत बोरो किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. और ये जो केस लॉ है, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एडजुडिकेट किया, इसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मीनिंग को पैरेलल ला करके खड़ा कर दिया, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मीनिंग है किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां से ये बोरो किया गया है. So I think, friends, that you people by now must have understood the significant differences between these two, the landmark rulings propounded by the Honorable Supreme Court of Judicature, and I think that I have sufficiently and reasonably expressed or conveyed myself to you people pragmatically in the best possible ways. मुझे जहां तक लगता है मैंने आप लोगों को ये दोनों डॉक्ट्रिन्स कायदे से समझा दी हैं. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछें. And till I post the next video and next discussion is initiated between us, goodbye. Thank you. Shubh Ratri.